अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज है 6.5। इसमें देखें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। इसके सबसे पहले तो डिफाइन देख लें कि डिफाइन कौन सी है। वो कहता है कि आज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमारे पास क्या हो, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो जी। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर ज्योमेट्रिक सीरीज, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं या फिर ज्योमेट्रिक सीरीज या सॉरी सीक्वेंस भी कहते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है जी, सीक्वेंस है। इज आ सीक्वेंस एक ऐसी सीक्वेंस, ठीक है जी, एक ऐसी सीक्वेंस फिक्स्ड इन विच, जो कि क्या हो, फिक्स्ड इन विच, ठीक है जी, ईच टर्म इन विच, जो कि हर एक जो टर्म है जी, इन विच ईच टर्म, हमारे पास क्या हो स्टूडेंट, इन विच ईच टर्म आफ्टर आफ्टर द फर्स्ट टर्म। ठीक है, यानी कि हर एक टर्म आफ्टर द फर्स्ट टर्म, पहली टर्म के आफ्टर द फर्स्ट टर्म, ठीक है जी, आफ्टर द फर्स्ट टर्म इज फाउंड बाई, ठीक है जी, जो कि हमें किस तरह से मिले, फाउंड बाई मल्टीप्लाइंग, क्या करें हम, मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस टर्म। ठीक है जी, क्या करें हम उसको प्रीवियस टर्म के साथ ज़र्ब करें, ठीक है जी, टर्म बाई आ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमारे पास आर है। ठीक है जी, कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, आर है। तो इसे हम क्या कहते हैं, कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मैं यहाँ पे, ठीक है, इसे आर को सॉरी कॉमन रेशियो कहते हैं। ठीक है, और मुकम्मल हमारे पास ये क्या बन जाएगी, डिफाइन बन जाएगी, किसकी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। ठीक है, आर हमारे पास क्या कहलाता है, कॉमन रेशियो कहलाता है। जिस तरह से हमने पहले पढ़ा है ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, वहाँ पर हमारे पास क्या था कि कॉमन डिफरेंस होता था, सेकंड टर्म को हम फर्स्ट टर्म के साथ माइनस करते थे। अब यहाँ पर जो कॉमन रेशियो है, नाम से भी वाज़ेह हो रहा है रेशियो निकालनी है जी आपने। रेशियो हम किस तरह से निकालते हैं, अब देख लें कि आर बराबर होता है हमारे पास इसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, सेकंड टर्म डिवाइड होती है किससे, फर्स्ट टर्म से। ठीक है जी, किससे डिवाइड होती है, फर्स्ट टर्म से। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी एक डिफाइन है। इसमें अब एक एग्जांपल देख लें, मैं आपको बता दूं कि किस तरह से हम इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखते हैं। अब इसमें हमारे पास एग्जांपल है, उसने कहा है कि आपके पास अगर a1 बराबर हो किसके, -3 के, और आपके पास r बराबर हो -2 के, तो आप क्या करें, फाइंड, ये इसी की एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1 है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे एग्जांपल नंबर 12 है बुक में, अगर आप देखेंगे ना कि उसने कहा है कि फाइंड द 18 टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इफ, अगर क्या हो, a1 बराबर हो -3 के, r बराबर हो किसके, -2 के। अब फाइंड करें जी 18 टर्म। ठीक है, 8 टर्म इसकी मालूम करनी है। ठीक है, अब 8th में देखें कि हमने किस तरह से इसको मालूम करना है। हमारे पास फार्मूला होता है इसका, मैं यहाँ पे लिख दूं, ठीक है जी, हमारे पास इसका फार्मूला होता है, वो बराबर होता है स्टूडेंट an इज इक्वल टू a1, r पावर होता है n-1। ठीक है जी, r पावर क्या होता है, n-1 होता है। ठीक है, अब इसमें देखें हमने क्या करना है, an है, उसने क्वेश्चन में आपसे कहा है कि 8 टर्म मालूम करें। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे n किसके बराबर आ जाएगा, 8 के। हम पुट करते हैं
A8 इज इक्वल टू A1 बराबर है हमारे पास -3 के, ठीक है जी। हमारे पास A8 ठीक है, यानी कि जो 8वीं टर्म है किसके बराबर आएगी, A1 हमारे पास क्या है -3 है, और R हमारे पास कितने हैं स्टूडेंट, -2 है। अब देखें n उसने हमें कितना दिया था, 8 माइनस 1, क्योंकि n-1 लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 इंटू -2, और इसकी पावर हमारे पास कितना आ जाएगी, 7 आ जाएगी, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, अब आप क्या करेंगे, इसको कैलकुलेटर की हेल्प से सिंप्लीफाई कर लेंगे कि -3 जब आप 2 की पावर 7 लेंगे कैलकुलेटर के ऊपर, मैं फिर वो कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल आपको बता दूंगा कि कैलकुलेटर के ऊपर आप एक ही टाइम में 7, ठीक है ना, किस तरह से पावर ले सकते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कि कैलकुलेटर किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। उसमें वो क्या करते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इस तरह से 7 बार उसको सॉल्व कर देते हैं, लेकिन नहीं, आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट भी ले सकते हैं, ठीक है। बहरहाल देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, -128, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, माइनस को माइनस से ज़र्ब करेंगे तो वो आपके पास प्लस बन जाएगा। 3 को 128 के साथ अगर आप ज़र्ब करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 384, यानी कि आपके पास जो 8वीं टर्म है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की वो क्या बनेगी, 384 बनेगी, ठीक है। अब देखिए हम नेक्स्ट अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। इसमें हमारे पास क्या है, पहला क्वेश्चन है, ठीक है जी, कि पहला क्वेश्चन क्वेश्चन 1 है। उसने कहा है कि फाइंड, क्या करें, फाइंड द सिक्स्थ टर्म, कि आपने इसमें छठी टर्म मालूम करनी है किसकी, ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, ठीक है जी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की आपने छठी टर्म मालूम करनी है। आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गिवन है कि -6 है, फिर है -3, फिर है आपके पास -3/2 है, फिर आगे अप टू सो ऑन। अब देखें इसमें पहली टर्म है, दूसरी है, तीसरी है, फिर इसी तरह से आगे चौथी टर्म, फिर पांचवी टर्म, फिर छठी, ठीक है। अब वो आपसे कौन सी पूछ रहा है, छठी टर्म पूछ रहा है इसमें, ठीक है। अब देखें हम किस तरह से इसको करते हैं। हमारे पास ये गिवन है स्टूडेंट, सबसे पहले तो इसमें देख लें कि A1 किसके बराबर है, पहले टर्म वो है हमारे पास -6, और R हम किस तरह से निकालते थे, सेकंड टर्म ये है -3 डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म हमारे पास 6 है, तो क्या आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 द 3, 3 2 द 6, यानी कि कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास R हो गया जी। फार्मूला था हमारे पास an बराबर होता है A1 R पावर n-1। अब इसमें वैल्यू पुट करें जरा, क्या आएगा हमारे पास, A1 की जगह पे -6 आ गया, और R की जगह पे हमारे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर R हमारे पास निकला है 1/2। अब देखें n हमारे पास यहाँ पर कितना दिया गया था स्टूडेंट, n इज इक्वल टू 6 के, ठीक है, यानी कि 6 -1 इधर भी लिख दें। A6 इज इक्वल टू, अब देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, -6 इंटू 1/2, और 6 में से 1 चला जाए, बाकी कितने बचेंगे, 5 बचेंगे, ठीक है। अब दोबारा से वही बात है कि कैलकुलेटर के ऊपर आपने इसकी पावर लेनी है। अब पावर किस तरह से लेंगे, 2 की पावर जब आप 5 लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 32 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इस तरह से करेंगे। अब देखें इसको आप क्या करेंगे, कैंसल आउट करेंगे, ये आ जाएगा -6/32, ठीक है। अब किसकी बारी जाएगी हमारे पास, 3 की, ठीक है जी। 2 की बारी, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 आ गया, ठीक है, 2 3 द 6, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 1 द 2, और 2 6 द 12 आ जाएगा, ठीक है। अब आप लिख लें कि आपके पास जो छठी टर्म है 3/16 माइनस के, ठीक है, ये आपके पास इसकी क्या है जी, छठी टर्म है स्टूडेंट, ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखें, हमारे पास इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। वो कहता है कि आप क्या करें,
फाइंड एट्थ टर्म। ठीक है, अब क्या करें, फाइंड एट्थ टर्म। आठवीं टर्म मालूम करनी है हमने किसकी, ऑफ द सीक्वेंस की। ठीक है स्टूडेंट, ऑफ द सीक्वेंस। ठीक हो गया जी। हमारे पास जो गिवन सीक्वेंस है वो है स्टूडेंट 3 पावर है हमारे पास 2, फिर 3 पावर है हमारे पास 3, आगे अप टू सो ऑन कंटिन्यू है जी, चलते जाएं। ठीक है, अब देखें इसको भी उसी तरीके कार से हम हल करेंगे। हमारे पास देख लें अब कि A1 किसके बराबर है जी, 3 के बराबर है। ठीक है, और R हमारे पास यहाँ पर कितना आएगा, 3 की पावर 2 सेकेंड टर्म है, और ओनली 3 कौन सी है, फर्स्ट टर्म है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 डिवाइडेड बाई 3, तो क्या आएगा, 3 1 द 3, 3 2 द 9, यानी कि आपके पास R कितना आ गया है, अब 2 आ गया है। पहली टर्म आपके पास 3 है, R आपके पास कितना है, 2 है, और उसने क्या कहा है कि N आपके पास यहाँ पे कितना होगा, 8 होगा, क्योंकि उसने क्या कहा है कि आठवीं टर्म मालूम करें। अब देखें हम यहाँ पर इसको मैं एडजस्ट कर लूँ, हम वो फार्मूला अप्लाई करेंगे, एन इज इक्वल टू A1 R पावर N-1। N हमारे पास था स्टूडेंट 8, पहली टर्म हमारे पास थी 3, मल्टीप्लाई क्या आएगा, R हमारे पास कितना आया था स्टूडेंट, 2 आया था। ठीक है जी, अब देख लें हमारे पास यहाँ पर के ये इसको देख लें स्टूडेंट जरा, ओहो, अच्छा स्टूडेंट देखें हमारे पास यहाँ पे फाइंड एट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। हमारे पास सीक्वेंस दी गई है, 3 है, 3 स्क्वायर है, 3 पावर 3 है, आगे अप टू सो ऑन। इसमें पहली टर्म है हमारे पास 3, आर हम निकालेंगे कि 3 की पावर 2 है, डिवाइड हो रहा है किससे, 3 से। सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है। 3 पावर 2 हमारे पास आ जाएगा 9, और नीचे फर्स्ट टर्म 3 है, 3 को इसके ऊपर हम डिवाइड करेंगे, 3 1 द 3, 3 3 द क्या आ जाएगा हमारे पास, 9 आ जाएगा। ठीक है, और आर हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 3 है। एन हमारे पास यहाँ पर कितना है जी, उसने क्या कहा है कि एन आप क्या करें, आठवीं टर्म कौन सी मालूम करनी है। ठीक है, जे एन बराबर है 8 के। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, मैं इसमें वैल्यूज पुट कर देता हूँ। अब देखें कि A1 बराबर है जी 3 के। ठीक है, R हमारे पास और यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, R हमारे पास कितना है स्टूडेंट, 3 है, और N हमारे पास कितना है, 8-1 है। ठीक है, अब देखें 3 इंटू 3 पावर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। A बराबर है 8 के। अब A8 इज इक्वल टू 3 इंटू, अब कैलकुलेटर के ऊपर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 की पावर, यहाँ पे इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं। हम देखें 3 की पावर कितना है, 1 है। ठीक है, और यहाँ पे 3 की पावर कितना है, 7 है। ठीक है, ये 1 हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर दें, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे 3 की पावर कितना हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, अब इसको कैलकुलेटर के ऊपर सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा आपके पास, 6561। ठीक है, जो आपके पास आठवीं टर्म बनी है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास इसकी क्या है, जो आपके पास सीक्वेंस दी गई थी, इसमें हमारे पास ये क्या है जी, आठवीं टर्म है। ठीक है, नेक्स्ट देख लें स्टूडेंट, इससे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। उसने कहा है कि क्या भाई के दी nth टर्म, ठीक है, आपके पास क्या है, nth टर्म है ऑफ द सीक्वेंस। आपके पास जो सीक्वेंस है उसकी जो nth टर्म है 1 2 4 8, आगे अप टू सो ऑन, और दूसरी आपके पास गिवन है, यहाँ पे दो आपको दी गई है सीरीज। ठीक है, सीक्वेंस है, तो दूसरी है 256, फिर है आपके पास 128, फिर आपके पास क्या है, 64 है, आगे अप टू सो ऑन, ये कंटिन्यू है। आर इक्वल, उसने क्या कहा है, आर इक्वल यानी के
इसमें हम क्या करेंगे, इक्वल रखेंगे और मालूम क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। इसमें हमने n मालूम करना है। अब देखें सारा सीक्वेंस, हमें जो सीक्वेंस दी गई है जी, इसमें हम देखते हैं। अब सीक्वेंस पहली है, इसमें देखें हमारे पास a1 किसके बराबर है, और ये बात पर खत्म हो गई है। चले मैं कोई और देखता हूँ साइड पे, ये पड़ी है। अब देखें हमारे पास यहाँ पे a1 किसके बराबर है जी, पहले सीक्वेंस में आपके पास 1 के बराबर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम r मालूम करेंगे। r हमारे पास स्टूडेंट कितना आएगा, देखें सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, r आ गया 2, ठीक है। ये हमारे पास किसके लिए है, ये सीक्वेंस 1 के लिए है, ठीक है। सीक्वेंस 1 लिख लें ताकि आपको फिर परेशानी ना हो। फिर देखें फॉर सीक्वेंस सेकंड, ठीक है। आपके पास जो दूसरी सीक्वेंस है, अब इसमें देखें पहले टर्म आपके पास आ रही है a1 बराबर है किसके, 256 के, और r यहाँ पर क्या आएगा, सेकंड टर्म है 128 है, डिवाइड करेंगे 256 पर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अपने फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक है। अब देखें पहले के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, an इज इक्वल टू a1 r पावर n माइनस 1, और यहाँ पर भी लिख लें an इज इक्वल टू a1 r पावर n माइनस 1। अब देखें nth टर्म an बराबर है, पहले टर्म हमारे पास 1 थी और r कितना था, 2 था, ठीक है। अब 2 की पावर कितना आ जाएगी, n माइनस 1, क्योंकि n हमने अभी मालूम करना है, हमें दिया नहीं गया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी लिख लें, क्या आएगा, पहले टर्म 256 और r हमारे पास कितना है यहाँ पे 1/2, और इसकी पावर कितना है, n माइनस 1 है, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में आपको ये कहा है, ये जरा मैं दोबारा रीड कर रहा हूँ, द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ये जो दो सीक्वेंस हैं आपके पास, इनकी जो nth टर्म है वो क्या है, इक्वल है। अब देखें मैंने यहाँ पे इसके भी nth टर्म मालूम कर ली, ठीक है, पहले के भी, और दूसरे के भी मैंने nth टर्म यहाँ पे मालूम कर ली है। अब उसने क्या कहा है, उसने ये कहा है कि यहाँ पर ये दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं, इक्वल हैं, तो हम भी इनको इक्वल ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने n निकालना है। अब इसमें स्टूडेंट देखें हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, 2 पावर n माइनस 1 इक्वल है जी 2 पावर, यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 256 है, ठीक है। और इधर क्या है, 1/2, और इसकी पावर कितना थी, n माइनस 1 थी। अब देखिए स्टूडेंट, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 256 को मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 8, ठीक हो गया। और यहाँ पर ये देखें 2 है, इसकी पावर कितना है, 1 है, 2 की पावर कितना है हमारे पास यहाँ पे 1 है। तो ये जब ऊपर आएगा आपके पास, ये देख लें, मैं डायरेक्ट नहीं लिखता, बस अभी लिख देता हूँ 2 पावर माइनस 1। ये माइनस 1 कैसे बना, इसके जो डिवाइड है वो खत्म कर दिया है, ये ऊपर आ गया, तो जब ये ऊपर आएगा तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, -1 हो जाएगी। अगर यहाँ पे -1 होता पहले से, तो जब ये ऊपर आता तो क्या हो जाता, +1 हो जाता, ठीक है। और यहाँ पे ये पहले से इसकी पावर मौजूद है 2 की पावर n-1, यहाँ पर भी लिख लें 2 पावर n-1। अब नेक्स्ट देखें, इसको हम मजीद आगे सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट क्या आ जाएगा, 2 पावर n-1 बराबर है, अब देखें बेस एक जैसी है, ठीक है। 2 पावर 8, पहले इस माइनस को इसके साथ ज़र्ब कर दें, ठीक है, ताकि मिस्टेक ना हो जाए। क्या आएगा, -1, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, +1, ठीक है। अब इनको ऐड कर दें, इनकी पावर्स को, 2 पावर -7, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऐड कर रहे हैं हम इसको, +1, और इधर क्या आ जाएगा, +8, और ये आपके पास क्या था, वही 2 पावर n-1 था, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास बन जाएगा 2 पावर n-1 बराबर है जी 2 पावर, ये कितने हो जाएंगे, माइनस, ओ सॉरी यहाँ पे तो n है, मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया है, चले कोई नहीं, इसको n बना लें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, -n
प्लस 1 और 8 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने स्टूडेंट क्या करना है, बेस एक जैसी है, ठीक है, बेस हमारे पास क्या है यहाँ पे, एक जैसी है। तो अब मैं लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू बेस लॉ n-1 बराबर आएगा किसके, -n प्लस 9। ठीक है, अब ये n है दूसरी साइड पे आ जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये -1 है, दूसरी साइड पे मूव करेगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये 2n हो गए, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया, 10, और n इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2। 2 यहाँ पे ज़र्ब हो रहा था, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो जाके डिवाइड हो जाएगा। n इज इक्वल टू 2 1 द 2, ठीक है जी, 2 5 द 10। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, n इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या है, n की वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टूडेंट इसको मजीद आगे सॉल्व आउट करते हैं अगले सवाल में। तो क्वेश्चन नंबर है जी हमारे पास यहाँ पे 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, उसने कहा है कि भाई हमारे पास यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, फाइंड द फर्स्ट, आपने क्या करना है, फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म। ठीक है, फर्स्ट 5 टर्म्स। अब आपने यहाँ पे टर्म्स मालूम करनी है, ठीक है, ऑफ ईच सीक्वेंस, ऑफ ईच सीक्वेंस। ठीक है, यहाँ पर हमने मालूम करना है। अब इसके आगे मजीद फर्दर जुज़े दी गई हैं। पहली जुज़ है, उसने कहा है A1 बराबर है आपके पास कितना, 243, और आपको R दिया गया है कितना, R बराबर है 1/3 के। ठीक है, हमारे पास फार्मूला होता है क्या, AN इज इक्वल टू A1 R पावर n-1। ठीक है, अब पहली टर्म तो हमें यहाँ पे दी गई है, इस हमें अगली टर्म मालूम करनी है, तो n को यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा। ठीक है, A2, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सॉरी, ये कि A2 बराबर है जी किसके, A1 उसने कहा है आपके पास 243 है। ठीक है, और R हमारे पास क्या आएगा, 1/3 R की पावर 2-1। ठीक है, अब देखें 243, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/3, दो में से एक चला जाए, बाकी एक बचेगा। अब इसको आप मजीद आगे इसको डिवाइड करें, जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा। ये आपके पास इसकी क्या है, सेकेंड टर्म है। ठीक है, इससे मजीद आगे सॉल्व करें कि n इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब क्या आएगा, A3 बराबर है 243 इंटू 1/3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3-1 आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 243, और इधर क्या आएगा, 1/3, और यहाँ पे इसकी पावर कितना है, 2 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे मजीद हम इसको आगे सॉल्व आउट करते हैं तो क्या आएगा, 243, ठीक है, इसको 4 लिख लें, 243, आगे 3 का स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, 1/9 आ जाएगा। तो कैलकुलेटर के ऊपर इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसका आंसर कितना आ जाएगा। ठीक है जी, इसको मजीद जब आप सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट, हमने वो उसकी सेकंड टर्म मालूम कर ली है, अब हमने क्या करना है, थर्ड टर्म मालूम करनी है। ठीक है, अब देखें हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, A3, ठीक है, इसको मैं थोड़ा नीचे कर दूं कि A3 इज इक्वल टू, यहाँ पे अब हमारे पास क्या आ जाएगा, A2, ठीक है, आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखें हम इसको किस तरह सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर हमारे पास सेकंड टर्म जो फाइंड आउट हुई थी वो क्या हुई थी, 81। ठीक है, और यहाँ पे R हमारे पास कितना है, 1/3 है। ठीक है जी, R हमारे पास कितना है स्टूडेंट, 1/3 है जी। तो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन है, फिर इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4।
उसने कहा है कि आपने क्या करना है, फाइंड करें दी फर्स्ट 5 टर्म। आपने इसकी पहली 5 टर्में मालूम करनी है, ठीक है, फर्स्ट टर्म्स। अब आपको जो गिवन है A1 आपको दिया गया है, कितना है जी, 243 है। R कितना है हमारे पास यहाँ पे 1/3 है। अब देखें हमारे पास फार्मूला है क्या, पहली टर्म तो दी गई है, हमने अगली टर्म मालूम करनी है। A2 इज इक्वल टू A1 R, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, पहली टर्म है 243 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास A2 कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 81 आ जाएगा। अब हमने ये इसकी सेकंड टर्म मालूम की है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, A3 के लिए A3 इज इक्वल टू सेकंड टर्म आ जाएगी A2R, ठीक है। अब देखें सेकंड टर्म हमारे पास थी 81 और R हमारे पास कितना था, 3 था, ठीक है। यहाँ पे लिख दें A3। अब A3 हमारे पास क्या आ जाएगा, जब इसको कैलकुलेटर के ऊपर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, ठीक है जी। ये हमारे पास कितना आ गया, थर्ड थर्ड टर्म है इसकी, कितना आ गया हमारे पास, 27 आ गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, हमारे पास आगे हमने क्या मालूम करना है, A4 इज इक्वल टू A3R, ठीक है, A3R। अब देखें हम इसमें किस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर A3 हमने मालूम किया है 27 और R हमारे पास कितना है, 1/3 है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा A4। ये इसकी क्या है, चौथी टर्म है। इसी तरह से आगे हम इसको मजीद सॉल्व आउट करते हैं A5 के लिए। A5 इज इक्वल टू A4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, R हमारे पास कितना है, 1/3 है, ठीक है। और सॉरी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, चलें ठीक है। A4 हमारे पास कितना है, 9 है और R हमारे पास कितना है, 3 है। तो 3 1 द 3, 3 3 द 9, यानी कि A5 हमारे पास कितना आ गया है स्टूडेंट, यहाँ पे 3 आ गया है। ये इसकी क्या हो गई, पांचवी टर्म हो गई, ठीक है। जो कि उसने क्या कहा है, सिर्फ 5 टर्म्स ही मालूम करें। अब देखें इससे आगे इसी सवाल की दूसरी जुज़ है। इस सवाल की दूसरी जुज़ है हमारे पास। उसने कहा है कि अगर आपके पास क्या हो, A1 बराबर है 579 और R आपके पास बराबर है जी -1/2 है। अब पहली टर्म तो दी गई है, सेकंड टर्म मालूम करनी है। A2 बराबर आ जाएगा किसके, A1 R के। इसी तरह से इसको लिख लें, A3 बराबर आ जाएगा A2 R के। इसी तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, A4 बराबर आ जाएगा A3 R के और A5 किसके बराबर आ जाएगा, A4 R के। अब देखें वन बाय वन इसमें वैल्यूज पुट करते जाएं। A1 है हमारे पास 579 इंटू -1/2 है, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा कि -579 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करें स्टूडेंट, इसको आगे लिख दें कि A2 हमारे पास कितना आ गई है, -579 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे R कितना दिया था उसने, -1/2 दिया था। अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 579 आ जाएगा और नीचे 2 को 2 से ज़र्ब करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास कौन सी टर्म होगी, A3 टर्म होगी। अब A4 मालूम करनी है तो A4 बराबर है हमारे पास क्या आ जाएगा, A3 कितना आई है 579 और यहाँ पर हमारे पास नीचे क्या है, 4 है और R हमारे पास कितना है, -1/2 है। अब A4 बराबर है -579, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, इसके नीचे लिख दें 2, ठीक है। 2 और ये सर्ब होगा 4, ठीक है जी। अब देखें 579 ये माइनस का और 2 4 का क्या हो जाएगा 8। ये आपके पास कौन सी टर्म है जी,
चौथी टर्म है इसकी। उसके बाद है जी A5। A5 हमारे पास किसके बराबर था? A4R के। चौथी टर्म हमारे पास आई है -579 डिवाइडेड बाई 8 और यहाँ पे क्या आ जाएगा -1/2। हम देखें माइनस को माइनस से ज़र्ब कराएंगे तो क्या आ जाएगा +579 डिवाइडेड बाई 8 टू द क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। ये आपके पास इसकी क्या है? पांचवी टर्म है जी। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं जी। हमारे पास इससे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है जी आपके पास 5। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 है। उसने कहा है कि क्या करें आप? फाइंड, मालूम करें। क्या मालूम करना है? 12th टर्म, 12वीं टर्म इसकी मालूम करनी है हमने ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है जी। सीक्वेंस हमने मालूम करे। सीक्वेंस आपको दी गई है 1 प्लस अयोटा, कॉमा है 2 अयोटा। ठीक है। फिर कॉमा है जी -2 प्लस 2 अयोटा, कॉमा है आगे अप टू सो ऑन। ठीक है जी। अब देखें हम इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट। पहले टर्म आपके पास है A1 बराबर है 1 प्लस अयोटा के। इसके बाद R आपके पास बराबर है जी 2 अयोटा डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा आपके पास 1 प्लस अयोटा आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि सेकंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म होता है ना हमारे पास कॉमन रेशो। और उसने क्या कहा है? n कितना है आपके पास? 12 है। फार्मूला लिखें ए एन इज इक्वल टू A1 R पावर कितना आएगा n-1। ठीक है। अब वैल्यूज पुट करें। A1 है जी आपके पास 1 प्लस अयोटा, R आपके पास है 2 अयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस अयोटा और इसकी पावर कितना है जी 12। ठीक है। -1 आ जाएगा। अब मजीद इसको सॉल्व आउट करें 1 प्लस अयोटा। ठीक है। और यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा? इसको लिख लें 2 अयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस अयोटा। ठीक है। और इसकी पावर कितना आ जाएगी? 11 आ जाएगी, क्योंकि 12 में से जब आप एक को माइनस करेंगे तो आपके पास इसकी पावर कितना आ जाएगी? 11। ठीक है। अब देखें स्टूडेंट हमने क्या करना है यहाँ पर, इसको हम आगे लिखते हैं। देखें यहाँ पर ये इसकी पावर कितना है, मैं इसको थोड़ा सेपरेट करके लिख दूं ताकि आपको मजीद अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब यहाँ पे ऊपर वाले की पावर न्यूमरेटर की अलहदा से लिख दें और डिनोमिनेटर की पावर आप इसको अलहदा से लिख दें। ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 अयोटा और इसकी पावर कितना है? 11 है। ठीक है। और यहाँ पर कितना है? देखें इसकी पावर 1 है, ये इसके साथ एक कैंसल आउट हो जाएगी तो क्या बच जाएगा? 1 प्लस अयोटा और इसकी पावर बाकी कितना बच जाएगी? 10 बच जाएगी। ठीक है। अब इसको मजीद सॉल्व आउट करें। हमारे पास यहाँ पर देखें मैं 2 की पावर अलहदा से लिख रहा हूँ 2 पावर 11